नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बहुत एक अच्छी खबर दिल्ली एनसीआर के लोगों को सुनने को मिली कि अब मेट्रो जो है वो 7 सितंबर से वापस से सुचारू रूप से चलने जा रही है। हालांकि कोरोना का वक्त है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे चीज़ों को पटरी पर लाने की कोशिश है और उन्हीं में से एक कदम ये उठाया गया है दिल्ली में कि मेट्रो को फिर से चलाया जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेट्रो में यात्रा करते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हर जगह के लिए जो ज़रूरी है वो ये कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ कैशलेस जर्नी की ही सुविधा मेट्रो में मिलने जा रही है, यानी कि जो स्मार्ट कार्ड होता है आप सिर्फ उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। आमतौर पर आप पहुँचते होंगे, टोकन की लाइन में लगते होंगे, अब आपको टोकन नहीं मिल पाएंगे और इस टोकन को भी रिचार्ज करने के लिए आपको डिजिटल माध्यमों का सहारा लेना होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मेट्रो स्टेशन के अलग अलग गेट होते हैं। आप एक गेट पर पहुंचते हैं, आप सड़क नहीं पार करना चाहते हैं क्योंकि इसी तरफ आपको सुविधा दी गई है। इस बार थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि मेट्रो स्टेशन के सारे गेट्स भी नहीं खोले जाएंगे। एक एंट्री गेट होगा और उसी के साथ साथ एक एग्जिट गेट यहाँ पर होगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये बातें जो हैं वो यहाँ पर साझा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो तमाम नियम कायदे यहाँ पर बनाए गए हैं, तो आप अब हर गेट से मेट्रो स्टेशन में एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें, अगर आप मास्क लाना भूल गए, अपने मास्क को लाना भूल गए हैं, तो स्टेशंस पर मास्क खरीदने की सुविधा होगी आपको, लेकिन मार्केट प्राइस से महंगे मिलेंगे आपको। ये महंगे देना शायद इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोगों के जहन में ये बात एकदम बरकरार रहे कि वो मास्क अपने पास रखें, क्योंकि उसको पहने बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ असिम्प्टोमेटिक लोग जो हैं, जिनके अंदर किसी तरह के कोई लक्षण कोरोना के नहीं है, उन्हीं को यहाँ पर मेट्रो में यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। अगर थोड़े से भी लक्षण यहाँ पर मिलते हैं तो कोविड केयर सेंटर या जो नज़दीकी अस्पताल है कोविड का, वहाँ पर आपको भेजा जा सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें, कम से कम सामान लेकर आप चलें, बहुत बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी। बहुत सारा सामान अगर आपके पास होगा तो उससे आपको और साथ ही साथ बाकी जो यात्री उसमें सफ़र कर रहे होंगे उनको परेशानी हो सकती है। अब जो मेट्रो है, जो ड्यूरेशन यहाँ पर होता है, हम आपको बता दें 5 से 7 मिनट का यहाँ पर गैप रहेगा मेट्रो के पहुँचने का। आप जैसे एक मेट्रो अगर चली गई है तो आपको करीब करीब 7 मिनट तक इंतज़ार करना होगा। और आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि 7 मिनट में तो साहब पूरा का पूरा स्टेशन भर जाएगा लोगों से, लेकिन इसका ध्यान डीएमआरसी की ओर से रखा जाएगा। बाहर से ही, यानी कि एंट्री पॉइंट से ही ये देखा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक साथ स्टेशन के अंदर मौजूद ना हो। तो 7 मिनट का यहाँ पर समय रहेगा, अंतराल रहेगा एक एक मेट्रो के बीच में। एक मेट्रो जाएगी, 7 मिनट के बाद, 5 से 7 मिनट के बाद दूसरी मेट्रो पहुँचेगी। इसके अलावा आपको याद होगा पहले 20 से 30 सेकंड का वक्त होता है जब गेट्स खुलते हैं मेट्रो के, अब उस अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। अब उस अवधि को बढ़ा के करीब करीब 60 सेकंड किया गया है। जो गेट्स हैं मेट्रो के वो करीब करीब 60 सेकंड तक खुलेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। हर ट्रेन, अमूमन या तो 6 कोच हैं मेट्रो ट्रेन के या फिर 8 कोचेज़ हैं। हर ट्रेन में 300 से 350 यात्री ही सफ़र कर पाएंगे, यानी कि एक कोच में 50 से 60 यात्रियों को ही बैठने दिया जाएगा। और इन नियमों का पालन करवाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है डीएमआरसी के लिए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद मेट्रो से जब ट्रैवल करती हूँ तो ये चीज़ें समझ में आती हैं कि कितनी भीड़ भाड़ है, कितनी परेशानी आपको यहाँ पर हो सकती है। पैर तक रखने की जगह नहीं होती है मेट्रो में, लेकिन अब कोरोना का जब वक्त है तो इन तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। अलग अलग चरणों में मेट्रो जो है वो शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको जल्दी से ये भी बता देती हूँ कि 7 तारीख से लेकर कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से मेट्रो जो है वो शुरू होगी। देखिए, 7 सितंबर से येलो लाइन की शुरुआत होने जा रही है। येलो लाइन आपको बता दें समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर के बीच में चलती है। 9 सितंबर से ब्लू लाइन और पिंक लाइन जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। ब्लू लाइन जो द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा तक चलती है, आपकी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी उसका स्टेशन का नाम है, वो शुरू हो जाएगी 9 तारीख से। 10 सितंबर से रेड, ग्रीन और वायलेट लाइन जो हैं वो सुचारू रूप से चलने लगेंगी। लेकिन आपको याद होगा सुबह सुबह आप पहुंचते थे, सुबह के ही वक्त में आप इस्तेमाल कर पाते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। 7 बजे सुबह से 11 बजे तक पहले मेट्रो चलेगी, यानी कि करीब 4 घंटे का समय, और फिर शाम 4 बजे से 8 बजे तक ये समय रहेगा। तो ये 7, 9 और 10 तारीख को पहली स्टेज में फेज़ वाइज चरणबद्ध तरीके से मेट्रो की शुरुआत हो रही है। दूसरी स्टेज में
11 सितंबर से मेजेंटा और ग्रे लाइन खोल दी जाएंगी। सुबह 7 बजे से 1 बजे तक ये चलेंगी और शाम 4 से 10 बजे तक मेट्रो यहाँ पर दूसरी स्टेज में चलनी शुरू होगी। उसके बाद हम आते हैं तीसरी स्टेज पर। 12 सितंबर से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन खुलेगी जो सुबह 6 से रात 11 बजे तक पहले की तरह ही चलेगी। ये पहले का ही समय था 6 से 11 का, वो अब भी फॉलो किया जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस में तमाम मेट्रो लाइंस जो है उनको खोल दिया जाएगा। अब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि पहले आप जैसे मेट्रो के स्टेशन के अंदर जाकर बैठ जाते थे, अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाते थे, ये सब अब मुमकिन नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर आपने नियम कायदों का उल्लंघन किया तो नेम और शेम, ये एक तरह का पैटर्न अपनाया जाएगा कि आपका नाम बताया जाएगा और ये कहा जाएगा कि किस तरह से आप लोग, कोई भी वो शख्स हो सकता है जो यहाँ पर नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। अलग अलग नियम कायदे, अपना बचाव करें, दूसरों का भी करें, सुरक्षित यात्रा करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको लगता है तमाम जानकारी आपको इससे मिल पाई है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।